जितनी घर की रस्सियां हैं सभी को जोड़ देती हैं, लेकिन 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही है, गांठ बांध नहीं पा रही, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही है। ये 2 अंगुल रस्सी क्या है? भक्त जनों का परिश्रम और भगवत कृपा। जब तक आप परिश्रम नहीं करोगे भगवत कृपा होने वाली नहीं, इस कथा का यही तात्पर्य। इसलिए परिश्रम जरूर करना चाहिए, बिना परिश्रम के कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। बिना परिश्रम के कुछ प्राप्त होगा तो ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। तो जब आप परिश्रम करोगे तब भगवान की कृपा होगी। परिश्रम किया है तो भगवत कृपा अवश्य होगी। कथा कभी मिथ्या जा ही नहीं सकती, धर्म कर्म कभी मिथ्या नहीं जा सकता भैया। मैंने एक दिन समझाया था ना, अगर पुण्य ना मिले तो समझ जाओ पूर्व जन्म के पाप कट रहे हैं, समझ जाना चाहिए। परिश्रम किया है तो कृपा अवश्य होगी। तो महाराज दाम माने रस्सी उदर माने पेट घुमा करके भगवान ने फिर कृपा कर दी कि परिश्रम कर रही है माता जी तो मैं कृपा कर दूं। तो 2 रस्सी उंगल जो कम पड़ रही थी उससे भगवान को बांध दिया है और बांध करके चली गई हैं। इसलिए भगवान का नाम हो गया है दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की जय। एक दिन बांध करके जब चली गई तो शाम संध्या हो गई। क्या करें? गोविंद बड़ी देर से पुकार रहे हैं, बाबा जल्दी आ जाओ, मैया जल्दी आ जाओ, कोई नहीं आ रहा। तो धीरे धीरे ऊखल को ही खिसकाते हुए आंगन से बाहर निकले और आंगन के बाहर 2 वृक्ष खड़े हुए थे और उन वृक्षों के बीच से महाराज भगवान निकल गए। वो दोनों वृक्ष कौन थे? वो दोनों वृक्ष नलकूबर और मणिग्रीव, ये कुबेर के पुत्र थे। देखो इनका भी क्या सौभाग्य रहा है कि नंद के आंगन के वृक्ष बने हैं, जो नित्य गोपाल का दर्शन कर रहे हैं, उनकी क्रीड़ाओं का दर्शन कर रहे हैं, उनकी लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। नलकूबर और मणिग्रीव जब ऊखल बीच से निकले तो दोनों वृक्ष धमाधम गिर गए और दोनों वृक्ष से 2 महापुरुष प्रकट हो गए और प्रकट होकर के भगवान की स्तुति करने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवत्तनूना दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवत्तनूना। नलकूबर मणिग्रीव कहते हैं कि हे प्रभु, ये वाणी सदा ही आपके गुणानुवाद गाती रहे, हर समय कथायाम, हर समय आपकी कथा श्रवण करती रहे। हस्तौ च कर्मसु, ये हाथ सदा ही आपके सामने इस तरह से जुड़ते रहें। स्मृत्याम शिरस, मेरे सिर हर समय आपके चरणों में झुकते रहें। दृष्टि सताम दर्शने स्तु भवत्तनूनाम, इस दृष्टि से सदा ही आपका दर्शन होता रहे। सुंदर स्तुति यहाँ पर की है। भगवान ने कहा कौन भैया? बोले हमारा नाम नलकूबर मणिग्रीव। ये वही नलकूबर मणिग्रीव हैं जो सरोवर में नग्न स्नान कर रहे थे। नारद जी को देख करके महाराज प्रणाम नहीं किए और निकल करके कहते हैं दंडोत, वस्त्र आदि नहीं पहने। नारद जी को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया कि जड़मती, जाओ तुम जड़ बन जाओ। क्षमा याचना की, महाराज क्यों श्राप दे रहे हो? बोले चिंता मत करो, नंद द्वार के तुम वृक्ष बनोगे, तुम्हारे नीचे नंदलाल स्वयं क्रीड़ा करेंगे। मैंने कहा था ना, संत ने जिसको श्राप दिया है नारद जी ने, उसको परमात्मा जरूर मिले हैं। सुनते जाना, जितने जहां भी श्राप मिला है परमात्मा के दर्शन अवश्य हुए हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।